नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया और एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, ऑफिस में अप्रिसिएशन नहीं मिली और रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर हमारा मूड, हमारा फोकस और कभी कभी पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, आखिर कुछ लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इमोशनली स्टेबल कैसे रहते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों से इतना इफेक्ट क्यों हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल बैलेंस के सीक्रेट के बारे में और ये सीक्रेट हमें मिलता है भागवत गीता की टीचिंग्स से, जो आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के कई कॉन्सेप्ट से सरप्राइजिंगली मैच करती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल बैलेंस होता क्या है। इमोशनल बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील ही ना करें, ये भी नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इमोशनल बैलेंस का मतलब है इमोशंस को समझना, एक्सेप्ट करना और उनके कंट्रोल में ना आना। मान लीजिए आपको सक्सेस मिलती है, आप खुश होंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर सक्सेस ही आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो फेलियर आते ही आप टूट सकते हैं। इसी तरह सैडनेस भी नॉर्मल है, लेकिन अगर सैडनेस पूरी पर्सनैलिटी पर कब्जा कर ले तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता बल्कि विजडम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। सोचिए, बैटलफील्ड के बीच में अर्जुन इमोशनली ब्रेक डाउन कर चुके थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था और उन्हें लग रहा था कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। और ऑनेस्टली हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह फील करते हैं, कभी करियर को लेकर, कभी रिलेशनशिप्स को लेकर और कभी फ्यूचर को लेकर। तब कृष्ण उन्हें पहला लेसन देते हैं, सिचुएशन को नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो। तो दोस्तों, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वेदर, इकोनॉमी, दूसरे लोगों का बिहेवियर, सोशल मीडिया पर लोग क्या सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, हमारा रिस्पॉन्स। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सटर्नल इवेंट को अपनी इंटरनल पीस कंट्रोल करने देते हैं। एक कमेंट, एक रिजेक्शन, एक क्रिटिसिज्म और हमारा मूड खराब। लेकिन इमोशनली बैलेंस लोग सिचुएशन और अपनी आइडेंटिटी को अलग रखते हैं। अगर उन्हें क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो उसे फीडबैक की तरह देखते हैं, अगर फेलियर मिलता है तो उसे लर्निंग की तरह देखते हैं और इसी वजह से वो मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। अब दूसरा लेसन, अटैचमेंट। भगवद गीता के अकॉर्डिंग ज्यादा अटैचमेंट दुख का कारण बन सकता है। ध्यान रहे, यहाँ अटैचमेंट का मतलब प्यार या केयर नहीं है। अटैचमेंट का मतलब है किसी रिजल्ट से इतना चिपक जाना कि उसके बिना हम अपनी वैल्यू ही भूल जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये जॉब मिली तो मैं सक्सेसफुल हूँ या मुझे ये पर्सन मिला तो मैं खुश हूँ, तो आप अपनी हैप्पीनेस किसी और चीज़ के हाथ में दे रहे हैं और जब वो चीज़ नहीं मिलती, इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन रिजल्ट के गुलाम मत बनो। ये कॉन्सेप्ट आज भी पावरफुल है क्योंकि रिजल्ट फ्यूचर में होता है और एक्शन प्रेजेंट में होता है। और इमोशनली बैलेंस लोग प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तीसरा लेसन, कंपैरिजन। सोशल मीडिया के ज़माने में कंपैरिजन एक साइलेंट डिसीज बन चुका है। किसी का पैकेज ज़्यादा है, किसी की बॉडी बेटर है, किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है और धीरे धीरे हम अपनी अचीवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। लेकिन सच क्या है, हर इंसान की जर्नी अलग है। भागवत गीता अपने स्वधर्म पर फोकस करना सिखाती है, मतलब अपना पथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ग्रोथ। जब हम दूसरों की रेस में भागना बंद कर देते हैं तब इमोशनल पीस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। चौथा लेसन, माइंड को ट्रेन करना। आज जो लोग जिम जाते हैं बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन माइंड को ट्रेन करने के लिए कितना टाइम देते हैं? बहुत कम। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन डिसिप्लिन है तो मुश्किल सिचुएशंस में भी क्लियरिटी मिलती है। अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो अगर आप छोटी सी भी प्रॉब्लम को माउंटेन बना लेते हैं। इसलिए मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस इतने इम्पोर्टेंट है। रिसर्च भी दिखाती है कि रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती है और इमोशनल रेगुलेशन इम्प्रूव कर सकती है। पांचवा लेसन, एक्सेप्टेंस। ये शायद सबसे डिफिकल्ट लेसन है और हम सब चाहते हैं कि लाइफ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले, लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। कभी अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स आते हैं, कभी लॉसेस आते हैं, कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं और इमोशनली बैलेंस लोग रियलिटी से फाइट नहीं करते, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करके और फिर एक्शन लेते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब है सिचुएशन को क्लियरली देखना और फिर बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स चूज करना। अब एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला समझिए। जब भी कोई इमोशनली सिचुएशन आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो एक्शन लीजिए। दूसरा, क्या मैं सिचुएशन को अननेसेसरी एग्जैगरेट कर रहा हूँ? और तीसरा, क्या ये प्रॉब्लम 5 साल बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट लगेगी? बहुत बार इन सवालों के जवाब ही इमोशनल क्लियरिटी दे देते हैं। तो दोस्तों, इमोशनल बैलेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे डेवलप किया जा सकता है। भागवत गीता का मैसेज ये नहीं कि इमोशंस को दबा दो,
मैसेज ये है कि इमोशंस के मालिक बनो, उनके नौकर नहीं। जब सक्सेस आए हम्बल रहो, जब फेलियर आए सीखते रहो, जब क्रिटिसिज्म आए तो इम्प्रूव करो, और जब प्रेज मिले ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, और जब लाइफ अनसर्टेन लगे अपने एक्शंस पर फोकस करो, क्योंकि असली स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं इमोशनल स्टेबिलिटी में होती है। और जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया को संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इमोशनल बैलेंस की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।